तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो मैं भुवनेश इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लर्निंग, इस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज से हम अपने क्लास 9th के मैथ के सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका आज लेक्चर 1 है। ठीक है ना। तो जो हमारा पहला चैप्टर है वो है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। तो हम थोड़ा मैं इसके बारे में बता दूं। जो इस साल जो है इसका चैप्टर का जो नेम है वो चेंज हो गया है। पहले जो आता था इस चैप्टर का नाम था कोऑर्डिनेटिंग ज्योमेट्री। ठीक है ना। इतना हमने समझा कि इस साल इसका नेम चेंज हो गया है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है ना। और 2D 3D फिगर्स। ठीक है। तो हम पहले अपने उस पे चलते हैं, टॉपिक पे। ठीक है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज 2D एंड 3D। तो पहले बेसिक समझो। एक शीट लो, A4 शीट। ठीक है। A4 शीट ली हमने, उस पे एक फुटबॉल ड्रॉ करो। फुटबॉल यानी सर्कल। एक हम सर्कल ड्रॉ करा। ठीक है। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ करा। अब ये देखो, ये मान लो ये बोर्ड है। बोर्ड एक A4 शीट है। ये एक बोर्ड एक A4 शीट है। ठीक है। हमने इस पर सर्कल ड्रॉ कर लिया, यानी फुटबॉल अपनी ड्रॉ कर ली। क्या तुम इसको पकड़ सकते हो? क्या तुम इसको पकड़ सकते हो? नहीं ना। पर इतना समझो, यही ये है, यही 2D है। कि कैसे 2D है सर, बताओ कैसे 2D है। तो 2D क्या होता है, जो डोंट टेक स्पेस या फ्लैट होते हैं। 2D फिगर्स वो होते हैं जो फ्लैट होते हैं और जो स्पेस को टेक ओवर नहीं करते हैं, स्पेस नहीं घेरते हैं, और कैन बी ड्रॉन, यानी कि जिनको हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। इन्हें समझ में आया कि 2D फिगर्स वो होते हैं जिनको हम ड्रॉ कर सकते हैं, फ्लैट होते हैं और जगह भी नहीं घेरते वो। अब आते हैं 3D फिगर्स पे कि 3D क्या होते हैं। 3D फिगर्स वो होते हैं, एक सॉलिड फिगर होते हैं। क्या तुम एक रियल फुटबॉल को होल्ड कर सकते हो? है ना, रियल फुटबॉल को होल्ड कर सकते हो, तुम पकड़ सकते हो ना। तो वो 3D फिगर्स क्यों है? क्योंकि वो ऑक्यूपाइज द स्पेस, स्पेस को ऑक्यूपाइज कर रहा है, यानी स्पेस घेर रहा है। और कैन बी हेल्ड, कैन बी हेल्ड यानी कि उसको हम पकड़ भी सकते हैं। तो वो 2D फिगर्स 3D फिगर्स में आता है। तो अब इसको हम लैंग्वेज वाइज समझेंगे, मैथ वाइज, कि जो 2D होता है, 2 डायमेंशनल, हैज ओनली लेंथ एंड विड्थ। अब बताओ कि लेंथ क्या सर, लेंथ क्या होती है? तो बेटा लेंथ होती है ऊंचाई, यानी कि लेंथ कि कितनी ऊंचाई पे है, और विड्थ आपकी होगी कितनी चौड़ाई में है, यानी लंबाई। और ये हो गया आपका चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है। तो ये तो समझा दिया। हैज ओनली लेंथ एंड विड्थ, कि जो 2 डायमेंशनल होते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं, हैज ओनली लेंथ एंड विड्थ। और जो 3 डायमेंशनल होते हैं, हैज लेंथ विड्थ एंड हाइट। अब सर आप ये पूछोगे सर लेंथ मींस भी लंबाई होगी, हाइट मींस भी लंबाई होती है। तो यहाँ पे जो हाइट का मीन्स है, यहाँ पे जो हाइट का मीन्स है वो है डेप्थ, यानी कि गहराई या थिकनेस। तो यहां पे जो हाइट का मीन्स है वो है डेप्थ, यानी गहराई, या थिकनेस, या फिर उसकी मोटाई। ठीक है ना। तो यहां पे हम कुछ एग्जांपल से लेके समझते हैं। 2D शेप्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, ओवल। तो आप ये जो फिगर बने हुए हैं, इसको आप A4 शीट पे बना सकते हो ना, आराम से बना सकते हो। ये बना के भी देखते हैं, चलो। तो हमने ये A4 शीट ले ली, चलो। ठीक है ना। ये हमारी एक A4 शीट है। ठीक है। स्क्वायर को बना सकते हो? बिल्कुल सर बना सकते हैं। रेक्टेंगल को बना सकते हो? हाँ जी सर बिल्कुल बना सकते हैं रेक्टेंगल को। सर्कल बना सकते हो? सर्कल तो हमने बनाया, हम ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल बना सकते हो? जी सर हमने बना लिया। क्या ये A4 शीट पे बने पिक्चर्स जगह घेर रहे हैं, स्पेस को स्पेस ऑक्यूपाइज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो ये कौन से फिगर्स हो गए? 2D फिगर्स। ठीक है। अब इसको ये भी देखो, इसमें विड्थ है? जी बिल्कुल है। इसकी लेंथ है? लेंथ है। क्या इसमें हाइट यानी थिकनेस या डेप्थ है? नहीं है। तो ये क्यों, कौन से फिगर्स हो गए? 2D फिगर्स। अब आते हैं 3D पे। क्यूब हो गया आपका। क्यूब का एग्जांपल आप ले लो डाइस से।
जो आप लूडो वगैरह खेलते हो, इन इंडोर गेम्स खेलते हो, उसमें लूडो होता है। लूडो में आपने क्यूब देखा है? क्यूब, क्यूब में ये बताओ, इसका एग्जांपल लो, क्या इसकी विड्थ है? बिल्कुल है, विड्थ है इसमें। हाँ जी सर, विड्थ है। क्या इसकी हाइट दी है? हाइट भी है इसमें। हाइट में ई लेंथ, सॉरी मैंने आपसे वो बोल दिया, हाइट लेंथ है जी, बिल्कुल है। क्या इसमें थिकनेस है? ये जो चीज है यही तो थिकनेस है, ये हो गया, ये हो गया, यही तो इसकी थिकनेस है। डेप्थ इतनी है। तो ये जो हो गया, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये आपकी थिकनेस हो गया। समझ में आया? समझ में आया? ये जो पार्ट है वो यही तो थिकनेस है। तो 3D फिगर्स, क्या 3D फिगर्स जो होते हैं वो जगह भी घेरते हैं, उनको आप पकड़ भी सकते हो, बट जो 2D फिगर्स होते हैं उनको हम ड्रॉ कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट उन्हें फील नहीं कर सकते, यानी पकड़ नहीं सकते। ठीक है, समझ में आया? इसके और एग्जांपल देख लो। क्यूब में आइस क्यूब हो गया, क्यूब में आपका ये ABC के क्यूब हो गए। सिलेंडर की शेप में ये हो गया लकड़ी, वुड। फुटबॉल स्पेयर में आपका फुटबॉल हो गया। सिलेंड्रिकल में आपका ग्लास हो गया, ओके, वाटर ग्लास हो गया, या फिर मिल्क ग्लास हो गया, ठीक है ना। क्यूब हो गया, हार्ट शेप बलून हो गया, ठीक है ना। सिलेंडर हो गया, ये ड्रम, सिलेंडर शेप में ड्रम, ठीक है ना। और स्पेयर तो हमारा ग्लोब हो गया, ठीक है ना। ज्यादातर बच्चों के घर में, अगर किसी के घर में ये ग्लोब होगा ना पूरा वर्ल्ड का, तो वो ऐसे ग्लोब हो गया, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? और एक एक जो पॉइंट होता है, ये कई कई बच्चों का वो होता है कि सर पेपर को तो हम देख सकते हैं, A4 शीट होती है, उसको तो हम देख भी सकते हैं, उसको टच भी कर सकते हैं। तो बेटा इन मैथमेटिक उसकी जो उसकी थिकनेस होती है वो इन रियल वर्ल्ड तो वो 3D है, रियल वर्ल्ड में तो वो 3D मानी जाती है, बट उसकी थिकनेस को हम इग्नोर करते हैं, इसीलिए वो 2D फिगर्स में आती है। तो कोई भी आपसे पूछे कि A4 शीट क्या हुई, 2D फिगर हुई या फिर 3D फिगर हुई, तो आप उसको आराम से बता सकते हो कि इन रियल वर्ल्ड तो हम उसे 3D कहते हैं, बट इन मैथमेटिकली उसको हम 2D में जोड़ते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? 2D क्या होते हैं, 3D क्या होते हैं, एक बार और समझते हैं। 2D हैज ओनली लेंथ एंड विड्थ, डोंट टेक स्पेस, ये स्पेस टेक नहीं करते, यानी कि लेते नहीं है टेक। और फ्लैट होते हैं, कैन बी ड्रॉन, इनको हम बना सकते हैं, A4 शीट पे बना सकते हैं, कहीं पे भी बना सकते हैं। 3D क्या होते हैं, हैज लेंथ विड्थ एंड हाइट, जिसमें लेंथ भी हो, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, और डेप्थ यानी गहराई हो या फिर मोटाई हो। ऑक्यूपाइज स्पेस, ये स्पेस घेरता है। और कैन बी हेल्ड, इसको हम फील कर सकते हैं या फिर पकड़ सकते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, और चलो और एग्जाम्पल देखते हैं जो हमारी रियल लाइफ में जो है। ठीक है, 3D शेप्स अराउंड अस, डाइस हो गया, डाइस हो गया, ये आपके गिफ्ट वॉल एज एग्जाम्पल हो गया। बॉक्स है, मैच बॉक्स, ठीक है। आपका आइस क्यूब, आइसक्रीम का ये कोन होता है, ठीक है ना, आइसक्रीम का जो कोन होता है वो आपका, ये देखो आइसक्रीम का कोन, ये ट्रायंगल शेप में ना, ट्रायंगल शेप में है, बट ये है तो शेप में ट्रायंगल में ही, इस टाइप में ही तो है। इसको हमने ड्रॉ तो कर सकते हैं, 2D फिगर है, बट इन रियल लाइफ में ये क्या है, 3D फिगर, क्योंकि हम इसको पकड़ सकते हैं। ये जगह घेरता है, कहीं पे रखोगे तो जगह तो घेरेगा। हमने कम से हजार हजार कोन एक कमरे में भर दिए तो वो जगह तो घेरेंगे ना, ठीक है ना। समझ में आया? टिन कैन हो गया, पेंसिल होल्डर हो गया, आपका टोलो टेंट हो गया, टॉलबिरोन हो गया, ठीक है ना। ये सब आपके रियल लाइफ एग्जांपल हैं 3D फिगर्स के। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स। तो पहले दिमाग से सब चीज निकाल दो, ठीक है। हम कोऑर्डिनेट को समझते हैं पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब ये बताओ, अगर ये तो ऑनलाइन क्लास है, अगर मैं इन रियल लाइफ हमारी क्लास होती, आप चौथी बेंच पे या पांचवी बेंच पे या तीसरी बेंच पे बैठे होते, मैं एज अ टीचर आपके पास आने को था, आप चौथी बेंच में, फिफ्थ सीट में बैठे या फोर्थ सीट में बैठे, तो मुझे क्या करना, आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, जैसे हम बना के देखते हैं। ये है क्लासरूम, ये क्लासरूम बना दिया, ये मैं खड़ा हूं
यहाँ पे ये बोर्ड है, ये मैं खड़ा हूं ये पॉइंट पे, ये रोज हैं, ये आपकी सीट्स हैं, ठीक है। अब आप जो बैठे हो वो यहां बैठे हो, यानी कि ये फोर्थ सीट है, 1 2 3 थर्ड रो में। तो मैं आपके पास कैसे आऊंगा, पहले मैं इधर से थर्ड रो में जाऊंगा, उसके बाद फोर्थ सीट में आपके पास, तभी तो आ पाऊंगा। तो बेटा ये जो चीज है ना, ये चीज, ये 3 और 4, यही आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, यही कोऑर्डिनेट्स हैं। तो कोऑर्डिनेट्स मीन क्या हो गया, सिंपल सी भाषा में लोकेशन। लोकेशन, किसी जगह की लोकेशन पता करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स की नीड होती है, समझ में आया। जो क्या आपने देखा होगा गूगल मैप्स पे कभी कभार नंबर्स लिखे होते हैं, लाइक 248.3347 या 258.4 नहीं 347, ऐसे करके कोऑर्डिनेट्स लिखे होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ ऐसे करके। तो ये भी कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ही काम करता है गूगल मैप्स जो होता है। इन रियल वर्ल्ड में ये भी एक एग्जांपल है कोऑर्डिनेट्स का, ठीक है ना। तो ये आपके उस पे गूगल मैप्स से देखा होगा आपने, ठीक है ना। तो ये चीज समझो बस इतनी, ये जो चीज है, मुझे आपके पास आने के लिए थर्ड रो में फोर्थ सीट पे आना होगा आपके पास, तभी मैं आपके पास आ पाऊंगा। तो यही आपके कोऑर्डिनेट्स है, बस इतना, दैट्स इट, इतना ही कोऑर्डिनेट होता है, बस इतना समझ गया आप। अब पूरा चैप्टर बस इसी पे ही है, हमें यही करना पूरे चैप्टर में, ठीक है ना। तो ये समझो, कोऑर्डिनेट इज अ पेयर ऑफ पॉइंट्स, पेयर ऑफ पॉइंट है, यहां पे देखो ये पेयर ऑफ पॉइंट है, इसमें दो पेयर है, एक ये रहा एक ये रहा, ये पॉइंट है या नंबर्स, नंबर, ये नंबर है 3 और 4 होल नंबर ही तो है, ठीक है ना। तो ये जो दो है पॉइंट्स, यही आपके पेयर हु टेल्स द एड्रेस या एग्जैक्ट लोकेशन। मुझे आपके पास आने के, आपकी लोकेशन के लिए यही तो पॉइंट चाहिए, ठीक है ना। मुझे आपके पास आने के लिए यही तो पॉइंट चाहिए ऑफ एनी पर्सन। आप पर्सन ही में तो आए, या फिर मुझे किसी प्लेस में जाना है, जैसे मुझे आगरा जाना है, आगरा जाना हो या कहीं भी जाना हो, तो मैं गूगल मैप्स पे लगाऊंगा, तो वो कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली तो मुझे लेके जाएगा कि पहले तो आप सीधे जाइए 1 किलोमीटर, उसके बाद राइट टर्न करिए, ठीक है ना। तो 1 किलोमीटर पे जाके हमें कौन सा टर्न करना है, राइट टर्न करना है, तो ये भी तो कोऑर्डिनेट हो गए। फिर यहाँ पे हमें कितना चलना है, यहाँ पे हमें कितना चलना है, यहाँ पे मान लो 2 किलोमीटर और चलना है, तो 1,2 हो गए आपके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, ठीक है ना। इतना समझ में आया जी, बिल्कुल है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, आपके पेयर ऑफ पॉइंट्स या नंबर हु टेल्स द एड्रेस या एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी पर्सन और ऑब्जेक्ट। बिल्कुल समझ में आया। अब हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है। तो मुझे ये बताओ, ये जो पॉइंट्स हमें जो मिले हैं, अब इनको शो करने के लिए हमें कोई ना कोई उस वो तो चाहिए, कोई बेस चाहिए जिसपे हम इसको शो कर सकें कि आपको ये स्ट्रेट जाके इधर साइड मुड़ना है, ठीक है ना। कि हमें एक वो तो चाहिए बेस कि आपको रो साइड ऐसे जाके इधर साइड मिलना है। तो ये जो वो बना, ड्राइंग बनी या फिर फिगर बना, इसी को हम कार्टेशियन प्लेन पे बनाएंगे, या फिर इसी को ये जो जिस उस पे बेस पे बनेगा उसी को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम उस पे समझते हैं, तब समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो हम कार्टेशियन प्लेन को मैं बनाता हूं, ठीक है। तो ये जो होता है, ये एक जो सीधी लाइन है आपकी, सीधी लाइन जो है, ये तो आपकी हो गई एक्स एक्सेस, ठीक है ना। ये जो आपकी हो गई वो हो गई एक्स एक्सेस। इसमें बीच में पॉइंट होता है 0, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं या फिर रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। वैसे मैथमेटिक्स की भाषा में इसको ओरिजिन ही बोलेंगे, ओरिजिन, ठीक है ना। ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं क्योंकि यहां पे भी थोड़ा बहुत काम करना है, ठीक है ना। तो 0 को हम बोलते हैं, यहां पे लिख लेता हूं, 0 को हम बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन। तो 0 की इधर साइड, 0 की इधर साइड यानी राइट हैंड साइड में जो नंबर्स होते हैं वो जाते हैं पॉजिटिव में। 0 की राइट हैंड साइड में जो नंबर्स जाते हैं वो जाते हैं पॉजिटिव, यानी कि 1 2 3 4 5
6। और जीरो की लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि जीरो की लेफ्ट हैंड साइड, इसमें जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं माइनस में, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है ना? ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये तो हमने पढ़ लिया कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना? ये तो हमने पढ़ लिया कि ये एक एक्स एक्सिस है। तो इधर साइड को क्या बोलेंगे हम? जो माइनस में जिधर नंबर जा रहे हैं इसको हम बोलते हैं एक्स डैश। ठीक है, जो हमारी एक्स एक्सिस है उसमें मिडिल पॉइंट होता है 0, जिसको हम ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। और जो रेफरेंस पॉइंट है या फिर ओरिजिन है उसकी राइट हैंड साइड में तो जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड में होती हैं वो वैल्यूज होती है माइनस में, नेगेटिव में। तो इसी को हम एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो हमारा ये जो वो बना है एक्स एक्सिस बना है, इसी को आप 90 डिग्री पे बना दो। इसी को हम 90 डिग्री पे बनाते हैं। ठीक है, ये हमने बनाया 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ये जो 90 डिग्री पे जो बना इसी को हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और जो नीचे बना इसको हम बोलते हैं वाई डैश। तो हमने पढ़ा था जो ओरिजिन है इससे राइट हैंड साइड में जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव में होती हैं। तो हमने जब ये एक्स एक्सिस बनाया इसको हमने 90 डिग्री पे वो करा, तो इसकी राइट हैंड साइड तो ये हुई वाई एक्सिस वाली, है ना? जो राइट हैंड साइड हुई वो वाई एक्सिस। तो यहाँ के जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, और जो नीचे होते हैं वो होते हैं माइनस के, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। इतना समझ में आया? एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस, और मिडिल पॉइंट होता है इसमें, या रेफरेंस पॉइंट होता है, या फिर ओरिजिन होता है 0। इसकी राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज होती हैं जो एक्स एक्सिस में होती है वो होती है पॉजिटिव, और जो वाई एक्स डैश एक्सिस में होती है वो होती है नेगेटिव। इसी तरीके जो ऊपर की तरफ होती है वाई एक्सिस में वो सब होती है पॉजिटिव, और नीचे जो वाई डैश एक्सिस में होती है वो होती है नेगेटिव। ठीक है, तो अब आप इसमें ये देख पा रहे हो कि ये जो वो बना है, ये जो आपका फिगर बना है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। ठीक है ना? ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये जो 4 पार्ट्स हैं इनका भी नाम है, तो इसका नाम होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, और जो इसी के सामने होता है इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलके 4 पार्ट्स बनते हैं जिनको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। और ये जो प्लेन सा बना है, प्लेन की स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्लेन का स्ट्रक्चर ऐसी तो होता है, ये ऐसे प्लेन, ऐसी तो प्लेन होता है। इसमें देखो ये बनी है और ये सीधी, बस इनको थोड़ा सा एंगल पे चेंज कर दिया गया है, बना तो सेम ही है। तो इसी को रिलेट करते हुए इसका नाम है, इसका नाम जो है वो है आपका कार्टेशियन प्लेन। इस पे हम क्या शो करते हैं? कोऑर्डिनेट शो करते हैं, तो इसीलिए इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है ना? इसके 2 नाम है, आप जो प्रेफरेंस में डालना चाहो वो डाल सकते हो। वैसे अगर दोनों याद कर लोगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि कभी कभार पीवाईक्यू में इसका पूछ लिया जाता है कि कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन आर बोथ सेम और नॉट, या फिर कोऑर्डिनेट को सेकंड नेम क्या है, या कार्टेशियन प्लेन का सेकंड नेम क्या है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? ठीक है,
तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। हमने जो पॉइंट्स, एक पॉइंट ले लेते हैं जो हमने उसमें पिछले उसमें लिया था 3,4। तो हमने एक पॉइंट ले लिया, लाइक पी पॉइंट लिया हमने 3,4। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है जो हमारे, तो जो पहला पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। जो हमारा पहला पॉइंट होता है उसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और जो हमारा सेकंड पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और जो सेकंड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो अब हम इसको, जो जो हमें पॉइंट मिले, इसको हम कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करेंगे। तो हमें जो पहला पॉइंट दिया है वो 3 दिया है जो एक्स कोऑर्डिनेट पे। क्या पॉजिटिव वैल्यू है ये? हाँ जी सर, बिल्कुल पॉजिटिव है। तो देखो 1 2 3 ये रहा, ठीक है, ये रहा वो पॉइंट, ठीक है। और सेकंड वैल्यू, सेकंड पॉइंट देखेंगे 4। तो ये जो वाई कोऑर्डिनेट में, वाई पॉजिटिव में कोऑर्डिनेट है, तो हम इसको पॉजिटिव में ऊपर लेके जाएंगे 1 2 3 4। तो ये हमारा 4 है, ठीक है। तो अब हम इसको स्क्वायर की शेप में बनाएंगे। तो ये रहा 1। तो ये जो पॉइंट है ये हुआ आपका T पॉइंट 3,4। बस इतना ही करना है इस पूरे चैप्टर में। बस आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, आपको कोऑर्डिनेट बनाने, या फिर आपको से जगह दे देगा, आपको उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल ले होंगे। बस इतना ही इस चैप्टर में। तो हमने ये P पॉइंट बनाया, P पॉइंट बनाया, तो ये यहां पे ये चीज देखो, ये थर्ड है, ये जो पहला है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं हम हमेशा एक्स एक्सिस में सबसे पहले चलेंगे। हम एक्स एक्सिस में देखेंगे कौन से पॉइंट पे, ये रहा 3। उसके बाद हम देखेंगे वाई कोऑर्डिनेट कौन सा दिया है, वाई दिया है हमें 4। तो हम इसको बनाएंगे फिर ऐसे। पहले हम एक्स यहां तक लेके जाएंगे जहां तक वाई कोऑर्डिनेट दिया है। अगर ये 6 तक दिया होता हम 6 तक बनाते, ठीक है। समझ में आया इतना? समझ में आया? ठीक है। तो अब हमसे ये पूछा जाता है कि ये पी कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में है? पी कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में? तो पी हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। एक और हमने लिया, हमें मिला है ए, कोई पॉइंट है -2,3, ठीक है। हमने एक और पॉइंट लिया, तो हमारा ये जो पहला पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट कोऑर्डिनेट है? ये हमारा जो पहला पॉइंट या नंबर है ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? जी सर ये एक्स कोऑर्डिनेट है। तो अब इसकी वैल्यू देखो, नेगेटिव है। हाँ जी सर बिल्कुल नेगेटिव है। तो हम इसको किस में चलेंगे? तो हम इसको चलेंगे एक्स डैश में, क्योंकि नेगेटिव है ना वैल्यू, और एक्स कोऑर्डिनेट है, तो हम इसको नेगेटिव में चलेंगे। तो कौन सा नंबर? -2। तो ये रहा -2, ये रहा। और अब हम देखेंगे जो हमारा सेकंड पॉइंट है या फिर नंबर है वो कौन सा कोऑर्डिनेट है? ये है वाई कोऑर्डिनेट। तो हम इसको वाई में चलेंगे, और ये पॉजिटिव में है तो हम इसको चलेंगे ऊपर। अगर ये नेगेटिव में होता तो हम चलते नीचे, ठीक है। इतना समझ में आया? तो अब हम इसको चलेंगे ऊपर। अब ये कौन सा? नंबर 3। तो अब हम -2 से नंबर 3 तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ करी, ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। 3 तक ही ड्रॉ करेंगे, एक्स्ट्रा तो लेके नहीं आएंगे क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट 3 तक मिला है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट बना, ये जो पॉइंट बना इसी को हम बोलेंगे ए पॉइंट, -2,3, ठीक है। तो अब ये पूछा जाएगा ये कौन से क्वाड्रेंट में है? तो ये जी सर हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे, इनके भी निकनेम है। आपके घर में निकनेम होता है, जैसे किसी का नाम है राहुल है तो इसको राजू राजू भी कहते हैं, घर में बेटा भी कहते हैं, बाबू भी कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो उसी तरीके से इनके भी नाम है। तो हम जो आपके जो आपके एक्स कोऑर्डिनेट है इनको हम कहते हैं एब्सिसा,
एब्सिसा, ठीक है। और जो आपके वाई कोऑर्डिनेट होते हैं इनको कहते हैं ऑर्डिनेट। जो आपके वाई कोऑर्डिनेट होते हैं उनको कहते हैं ऑर्डिनेट। तो ये इनके हैं निकनेम्स, ठीक है। इतना समझ में आया। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। इतना समझ में आया, ठीक है। समझ में आया कि कार्टेशियन प्लेन क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है, कोऑर्डिनेट को हम शो कैसे करते हैं, क्वाड्रेंट क्या है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम इसमें पढ़ेंगे साइन। साइन क्या है, साइन सॉरी। तो जो आपके साइंस होते हैं, लाइक अब ये कोई पॉइंट है जैसे P3,4, P2,-2, P4,-3, ठीक है, -3, P2,-4, ठीक है। P नहीं, सभी P को नहीं लेते, A ले लिया, ये हमने ले लिया B, इसको हमने ले लिया R, ठीक है। ये हमें 4 पॉइंट्स मिले हैं या फिर कोऑर्डिनेट मिले हैं, तो हमें इसके साइन बताने हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट का साइन क्या है, वाई कोऑर्डिनेट का साइन क्या है, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह आते हैं कि वाई इसके साइन क्या है और कौन से कोऑर्डिनेट में होता है। तो हम इसके साइन देखेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट का साइन क्या है, पॉजिटिव, और वाई कोऑर्डिनेट का साइन क्या है, पॉजिटिव। तो आप गौर से देखो, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, वाई कोऑर्डिनेट का साइन पॉजिटिव, तो ये भी वाई एक्सिस में। तो ये कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ में आया, समझ में आया कि इधर भी पॉजिटिव है एक्स एक्सिस में पॉइंट और वाई एक्सिस में, तो ये कौन से उसमें क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में। अब दूसरा ले लेते हैं 2,-2, 2,-2, पहला क्या, एक्स कोऑर्डिनेट का साइन क्या, पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट का साइन क्या, माइनस। तो हम ये देखेंगे, हम x में तो x एक्सिस में ही चलेंगे, x एक्सिस में पॉजिटिव की तरफ चलेंगे, राइट हैंड साइड में, लेकिन y जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव में, तो ये कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, इस वाले में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। और एक और एग्जांपल ये वाला भी समझते हैं कि 4 पॉजिटिव है, -3, तो ये भी कौन से उसमें आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझना। अब हम इसके कोऑर्डिनेट के साइन समझेंगे कि अगर यहां पे, अब ये देखो यहां पे एक्स एक्सिस में क्या है, प्लस, वाई एक्सिस में क्या है, प्लस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन क्या हो गए, पॉजिटिव पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, ठीक है, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट के साइन देखेंगे। जो आपका एक्स है वो तो नेगेटिव में आएगा, लेकिन जो y है वो हो जाएगा पॉजिटिव, तो सेकंड कोऑर्डिनेट के साइन हो गए माइनस प्लस, माइनस प्लस, ठीक है ना। इतना समझ में आया। अब थर्ड कोऑर्डिनेट के वो देखेंगे साइन, थर्ड कोऑर्डिनेट के साइन देखेंगे, तो इसमें दोनों ही माइनस होंगे क्योंकि x भी हमें माइनस में चलना होगा और y भी हमें माइनस में ही चलना होगा। ऐसे ही तो बनेगा कुछ यूं, तो माइनस में ही तो आएंगे, -3, ठीक है, समझ में आया। अब हम देखें फोर्थ क्वाड्रेंट के साइन, तो हमें एक्स एक्सिस में तो पॉजिटिव ही चलना है, वाई कोऑर्डिनेट में हम चलेंगे माइनस में, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। एक्स एक्सिस में तो हम पॉजिटिव चलेंगे, लेकिन वाई एक्सिस में हम चलेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हो गए कि कार्टेशियन प्लेन क्या है। कार्टेशियन प्लेन आपके सामने है, जो P पॉइंट होते हैं उसमें 2 पॉइंट्स है, उसमें x कोऑर्डिनेट कौन सा होता है, y कोऑर्डिनेट कौन सा होता है, x कोऑर्डिनेट का निकनेम क्या है या y कोऑर्डिनेट का निकनेम क्या है। ये आपसे सवालों में ऐसे पूछा जाएगा कि आपसे कोई पॉइंट दे दिया जाएगा, इसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताओ, ठीक है। और आपसे ये पूछते हैं फिर कि क्वाड्रेंट कौन सा है, ये इसके लिए इसलिए कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट हमने समझा, हमने कोऑर्डिनेट के साइन समझे, हमने कार्टेशियन प्लेन समझा, हमने कोऑर्डिनेट को समझा। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। इसको आप आराम से नोट करना चाहो तो इसमें मेन चीज टॉपिक्स को आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब हमारा जो छोटा सा इसमें एक और टॉपिक है कि ये जो पॉइंट्स हैं इनकी हमें डिस्टेंस बतानी है फ्रॉम एक्स एक्सिस
और फ्रॉम वाई एक्सिस। एज ए एग्जाम्पल लेते हैं हम पी, इसी को ही लेते हैं हम इस वाले पॉइंट को, कि हमें इसका जो पी पॉइंट है, हमें पी पॉइंट दिया है 3,4, इसकी हमें डिस्टेंस बनानी है, डिस्टेंस बतानी है फ्रॉम एक्स एक्सिस और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, ठीक है। तो अब हम उस पर चलते हैं कि जो हमारा एग्जाम्पल पूछ रहा है कि पी पॉइंट जो है हमारा 3,4, उसकी डिस्टेंस बता दो हमें फ्रॉम एक्स एक्सिस और फ्रॉम वाई एक्सिस। तो हमारा पी पॉइंट किधर है, ये रहा हमारा पी पॉइंट। तो इसकी जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है वो कितनी है, यहां पे हमारा पॉइंट है तो ये इतनी है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो, यही तो हमारी पी पॉइंट से डिस्टेंस आ रही है, ये यहां तक, यहां से यहां तक की, ठीक है ना, यही तो हमारी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस वो करो कितनी आ रही है, 1 2 3 4, यही तो डिस्टेंस है, ये हमारे जो ये बना है इसी की यही तो डिस्टेंस आ रही है यहां तक। ये सर ये हमारा सेम वही पॉइंट बनना है जो हमने अभी कोऑर्डिनेट वाले एग्जांपल में देखा था कि सर ये हमारी सीट है, ये वही एग्जांपल है, वही वाला, ठीक है ना। तो अब हम इसको समझेंगे कि जो डिस्टेंस आ रही है वो इतनी आ रही है, तो हम इसको देखेंगे यहां तक 1 2 3 एंड ये 4। तो जो हमारी जो डिस्टेंस आई, वो एक्स एक्सिस से वो तो आई हमारी 4। अब हम देखेंगे कि y से डिस्टेंस कितनी, ये रहा y, ये रहा आपका y, ये वाला, ये पॉइंट जो है आपका y। अब इसकी डिस्टेंस ये वाला y, ठीक है ना, y पॉइंट ये रहा, इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहां से ये जो ये y पॉइंट है आपका, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, तो वो डिस्टेंस ये तो है, यही तो डिस्टेंस है, ये वाली, ये जो आपकी डिस्टेंस है यही तो है। अगर हम इसको यहां लाना चाह रहे हैं तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ रही है, तो हम इसको इनको गिनेंगे 1 2 3 1 2 3। अगर हम 3 पॉइंट्स को इधर लाएं, यानी कि हम 3 पॉइंट्स को इधर लाएं तो हम 0,4 लिखेंगे, तो ये y कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, ओरिजिन पे ही है, और जो हमारा x कोऑर्डिनेट है वो है ये, तो इसी पॉइंट पे आ जाएगा तो 0 हो। तो इसकी जो डिस्टेंस आ रही है वो 3 तो आ रही है, आपकी 3 ही तो आ रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो x एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल y कोऑर्डिनेट के होती है, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज इक्वल y कोऑर्डिनेट, और डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज इक्वल x कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। चलो हम ये चीज के लिए एक और एग्जांपल से समझते हैं कि हमारा जो पॉइंट है ए वाला, इसको हम देखेंगे यहाँ पे कि चलो इसकी हमें डिस्टेंस बताओ, इसकी जो हमें डिस्टेंस बता दो, डिस्टेंस बताओ इसकी फ्रॉम x एक्सिस एंड फ्रॉम y एक्सिस। तो जो x एक्सिस है, x एक्सिस ये वाली पूरी x एक्सिस है, ये यहाँ, इसको तो बस x डैश इसलिए नाम दे देते हैं कि मतलब कि नेगेटिव में बच्चे कंफ्यूजन में ना हो, ठीक है। ये है तो पूरी x एक्सिस ही, इसको x डैश से रिप्रेजेंट करा है। तो ये जो हमारा पॉइंट है -2 वाला, ये जो पॉइंट है, इसकी जो डिस्टेंस आ रही है वो जो हमारे x एक्सिस से वो कितनी आ रही है, तो हम ये गिनेंगे 1 2 3, यही तो डिस्टेंस आ रही है, यही तो डिस्टेंस आ रही है, ये वाली जो है यही तो डिस्टेंस आ रही है। अगर ये यहाँ पे 0 हो
-2, 0 तो हम एक्स एक्सिस पे चलेंगे ही नहीं। हाँ, हम एक्स एक्सिस पे चलेंगे ही नहीं, हमें तो नीचे यही पॉइंट मिल जाएगा यहीं पे। तो इसकी जो डिस्टेंस आ रही है वो 3 आ रही है, नहीं आ रही है? 3 आ रही है। और वाई एक्सिस का जो पॉइंट है, वाई एक्सिस से कितनी दूरी है पॉइंट की, जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट है, इसकी डिस्टेंस कितनी आ रही है? तो वही तो उतनी ही तो आ रही है जितनी हमारी एक्स पे दूरी है, एक्स कोऑर्डिनेट जो हमारा है -2। समझ में आया? कितना समझ में आया कि जो हमारी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है होती है, जितनी पूछी जाएगी, तो वही आपके वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वही लिख दो, वही लिख दो, वही आपकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर यहाँ पे -2, 0 होता तो ये पॉइंट तो यही होता, तो इसके तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस तो कितनी हो जाती? 0। और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितनी होती? -2। इतना समझ में आया? जी बिल्कुल आया। तो इतना जो हमने टॉपिक पढ़ा, इसी से रिलेटेड अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड द एब्सिसा, फाइंड द एब्सिसा। एब्सिसा कुछ नहीं बेटे, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा है वो, और ऑर्डिनेट पूछ रहा है वो अपने वाई कोऑर्डिनेट। जो हमारा एब्सिसा पूछ रहा है वो पूछ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट पूछ रहा है हमारा वाई कोऑर्डिनेट। और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एंड एक्स कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम वाई और एक्स एक्सिस, एंड हमसे पूछ रहा है कोऑर्डिनेट क्या होंगे। चलो इसे हल करते हैं सवाल को, ठीक है ना। चलो पहले हम क्वेश्चन लेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे दिया गया है। ए पॉइंट दिया है हमें कोई 4, -4, 4, -4 हमें एक वो दिया है। तो हमें छोटा सा यहाँ पे तुम्हें समझाने के लिए एक छोटा सा कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, एक छोटा सा हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं जिसमें हम समझ भी जाएंगे। ये हमने बनाया, ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई, ये एक्स डैश और ये हमारा वाई डैश, ये हमारा ओरिजिन। ये पॉइंट्स 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मेन डाल दे रहा हूँ 1 2 3 4। ये हमने छोटा सा कार्टेशियन प्लेन बनाया है, इसको समझने के लिए लेना, ठीक है। तो हमें जो फर्स्ट वो जो दिया है, तो हमें जो हमारा फर्स्ट जो दिया गया है, तो हमसे एब्सिसा पूछा है इस वाले पॉइंट का। एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये तो आंख बंद करके ही तुम बता दोगे एक्स कोऑर्डिनेट होगा सर ये 4। जो फर्स्ट पॉइंट होगा वही तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। और इसका ऑर्डिनेट पूछा यानी कि वाई, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट पूछा, वाई कौन सा हो? -4। ये छोटे छोटे से सवाल हैं, बस छोटे छोटे से पी वाई क्यू में पूछ लिया, 1-2 नंबर के पूछ लिए, 2-2-3 के। अगर कहीं पे ये 4-5 चीजें पूछ लेता, यही 4 नंबर का 5 नंबर का, यही छोटे छोटे से क्वेश्चन दे देते हैं। तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट तो दे दिया हमें 4, और वाई कोऑर्डिनेट हो गया हमारा -4। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एंड एक्स एक्सिस। तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं जो इसकी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होगी वो इसके क्या होंगे? वो इसके वाई कोऑर्डिनेट होंगे नहीं होंगे? जो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है वो इसकी वाई कोऑर्डिनेट होंगे नहीं होंगे? -4, ठीक है। इसको छोड़ो, तुम इस पे बना के देखो, हटाओ सब चीज छोड़ो। हमें जो एक्स कोऑर्डिनेट वो दिया, ये दे दिया है 4, ये रहा। और हमें वाई कोऑर्डिनेट कौन सा दिया है? -4, तो हमें नीचे से चलना है, ये रहा। तो हम इसको मिलाएंगे, ये हमारा पॉइंट रहा ए, 4, -4।
ये हमारा रहा पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट है A 4, -4, ठीक है, इतना समझ में आया। तो इसमें जो एक्स एक्सिस से दूरी कितनी दिख रही है, एक्स एक्सिस से दूरी देखो, -1, -2, -3, -4, -4 हो गया, -4 हो गया, ठीक है, हो गया। और वाई एक्सिस से कितनी दूरी है, 4 हो गया। और एक छोटी सी चीज और, एक छोटी सी चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो हमेशा जो डिस्टेंस होती है, हमेशा डिस्टेंस होती है, वो कभी भी माइनस में नहीं गिनी जाएगी, कभी भी माइनस। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए माइनस वगैरह की साइन ले रहा हूं। जो इसका जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका 4, क्या आएगा, 4। अब ये बताओ, तुमसे मैं पूछूं कि मुझे -5 कदम पीछे चलने हैं, -5 पीछे चलोगे तो और लगेगा, ये आप यही तो कहोगे पीछे सर, पीछे 5 कदम हुई है, पीछे 5 कदम पे जाना है आपको, ठीक है ना, माइनस तो नहीं बोलोगे। तो जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा पॉजिटिव में ली जाती है। तो अब इसकी डिस्टेंस हम देखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये भी 4 होगी क्योंकि हम इधर भी 4 चले हैं। वाई एक्सिस से कितनी दूरी है, 4, ठीक है ना। अब हमसे पूछ रहा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट पूछ रहा हमसे, अब ये हमसे पूछ रहा क्वाड्रेंट कौन सा, आंख बंद करके बता दोगे कौन सा क्वाड्रेंट है, 4th क्वाड्रेंट। तो क्या ये सवाल हल हुआ था, क्या ये सवाल हल हुआ था, बिल्कुल जी सर। हमने एक्स कोऑर्डिनेट निकाल दिया, वाई कोऑर्डिनेट निकाल दिया, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस निकाल दी, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस निकाल दी, क्वाड्रेंट निकाल दिया। अब हम दूसरे पॉइंट पे निकालते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो हमारा दिया है B 3,4, B हमें दिया है 3,4। तो इसका हमें बताना है, ले लो। तो हमें इसका एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, एक्स कोऑर्डिनेट, हमें इसका वाई कोऑर्डिनेट बताना है, वाई कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस बतानी है फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, और इसका क्वाड्रेंट बताना है। ठीक है, तो अब इसको हम बना लेते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना, 1 2 3, ये रहा पॉइंट, और वाई कितना दिया है, 4। क्या ये हमारा बी पॉइंट बना है, 3,4? क्या ये हमारा बी पॉइंट बन गया 3,4? बिल्कुल बन गया। तो अब हम इसके सवालों को यूं ही बता देंगे। एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया, फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो आपका होता है एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, 4। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट 4। और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से कितना हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ इक्वल होता है कोऑर्डिनेट 3। अब इसमें समझो, ये जो एक्स एक्सिस है इतनी, ये इसकी दूरी यही तो है, ये वाली, यही तो दूरी है, ये 4 ही तो आया, कि हमें 4 पॉइंट जितने दूरी पे रखा है। अगर मैं 4 को 0 कर दूं तो कितनी, ये हमें कोऑर्डिनेट पे मिल ही जाएगा ना, एक्स पे एक्सिस भी तो रहेगा, तो हमारी ये 4। और वाई एक्सिस से कितनी दूरी है, जितनी हमारी ये जो दूरी है कितनी है, 3। तो क्या हमने सही आंसर लिखा है, क्या हमने सही आंसर लिखा है, हाँ बिल्कुल सही लिखा है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कौन सा, फिर वो ये वाली बात, फर्स्ट कोऑर्डिनेट देख सकते हो ना आप, देख सकते हो कौन सा कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सिंपल सा आंसर है, सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब हमारा ये जो वो है, जो हमारा तीसरा वो है, इसको हम करेंगे, इसको भी कर लेते हैं, क्या एक को छोड़ना।
ये जो हमारा सी पॉइंट दिया है -1, -2, -1, ये कहाँ पे बनेगा? चलो इसको बनाते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट इधर जाएगा, -1 इधर है, नहीं सर इधर है -1, तो ये रहा हमारा और हमारा वाई कोऑर्डिनेट कितना है? -2, ये रहा, ये बनेगा। ये हमारा पॉइंट बन गया सी, -1, -2। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? -1, -2। तो यहां पे हम ये देख सकते हैं, कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? -1, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका? -2। डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस कितनी होगी? इसका एक्स कोऑर्डिनेट जितनी होगी, -2। ठीक है, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितनी होगी? क्या होगी? -1। ठीक है, इतना समझ में आया? कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसका? कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसका? इसका कोऑर्डिनेट हो गया, कौन सा कोऑर्डिनेट है ये? कौन सा पार्ट है ये कार्टेशियन प्लेन का या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन का? थर्ड पार्ट, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। क्या ये सवाल आपको मुश्किल लगे? है ना, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत कॉन्सेप्ट, जिसको कॉन्सेप्ट आएगी या फिर बेसिक जिसको आएगा वो सवालों को ऐसे हवा में उड़ा देगा, हवा में। क्योंकि देखो एक्स कोऑर्डिनेट पहला पॉइंट, वाई कोऑर्डिनेट दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम, जो पॉइंट आपका वाई कोऑर्डिनेट है वही आपका पॉइंट है, जो कोऑर्डिनेट आपका वाई एक्स कोऑर्डिनेट का है वही आपका वाई एक्सिस से डिस्टेंस आ रही है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब जो मैंने आपको जो बताए थे ना प्लस माइनस वाले, वो यहाँ पे कोऑर्डिनेट को इतना बनाने की जरूरत नहीं है, वो आप ऐसे ही बता दोगे। प्लस प्लस ये आपका फर्स्ट का है, फर्स्ट प्लस, माइनस प्लस ये आपका सेकंड का है, माइनस माइनस ये आपका थर्ड के लिए है, और प्लस माइनस ये आपका फोर्थ के लिए है, फोर्थ। ठीक है ना, ये मैंने इसलिए बताए थे क्योंकि आपकी ये बनाने की नीड ना पड़े, जिसको ये आ गया ये भी बढ़िया है, और जिसको ये आ रहा है ये भी बढ़िया है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जब आप एक्सरसाइज करोगे ना, जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको साइन समझ में आ जाएंगे, आप अपने दिमाग से ही बता दोगे कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसको देखो, प्लस माइनस कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है? फोर्थ में। इसको देखो प्लस प्लस कौन से में? फर्स्ट में। और ये कौन सा? माइनस माइनस कौन से कोऑर्डिनेट में आया? थर्ड कोऑर्डिनेट। इतना सवाल समझ में आ गए, ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ा जाए? जी सर बिल्कुल बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट है, तो ये एक सवाल है, इसको हम समझेंगे। आप इससे, ये थोड़ा बड़ा सवाल है, इसको ध्यान से समझना, आराम से, इसको भी आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, तो फिगर 1.3, ये जो फिगर दिया है, shows रेहान्स रूम विद पॉइंट्स दिए हैं। ये रेहान का रूम है जिसको हम पॉइंट से शो कर रहे हैं। पॉइंट्स O A B C, ये देखो आगे दिख नहीं रहा है, O A B और ये रहा C। ठीक है, इतना समझ में आया? Its corner the x and y axis are marked in the figure point, point O is the origin बता दिया मैंने कहा था सवालों में जो रेफरेंस पॉइंट है इसको ओरिजिन ही बोलेंगे। सवाल में जो जीरो जो आपका रेफरेंस पॉइंट है या फिर मिडिल पॉइंट है या फिर क्या कहते हैं मिडिल पॉइंट जो या रेफरेंस पॉइंट, इसको हम बोलेंगे ओरिजिन ही, सवाल में ओरिजिन ही बताएगा। तो ये हमें इतना है कि ये रेहान का रूम है जिसको O A B C, जिसको हमने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग सेट किया गया है, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। तो क्या हम इसमें ये देख पा रहे हैं ये इसकी कौन सी एक्सिस हो गई? क्या हम ये देख पा रहे हैं ये रेहान की रूम की कौन सी एक्सिस हो गई?
ये कुछ यूं ही तो बना हुआ है, ये हमें पॉइंट दिए गए हैं, तो ये कौन सा एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है? ऊपर वाली कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। तो ये आपकी कौन सी हो गई? वाई एक्सिस। ये वाली कौन सी एक्सिस हो गई? एक्स एक्सिस। क्या इतना समझ में आया? सवाल में पहले इतना समझो कि ये पॉइंट्स दिए गए हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस पे हमें ये बना के दिया गया है। ये क्लासरूम भी हो सकती है या फिर ये अभी तो रेहान का कमरा ही है। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो अब आते हैं सवाल पे। क्वेश्चन अब ये रेफरेंस टू फिगर 1.3, ये फिगर 1.3, ये रहा आपका फिगर 1.3। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन के आंसर पूछा है। इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रेजान या रेहान्स रूम, ठीक है, D1 D2 देखते हैं हम, D1 R1 सॉरी D1 R1, D1 ये रहा, R1 ये रहा। तो आप ये देख पाए होंगे कि ये -11 से थोड़ा आगे है, -11 से थोड़ा आगे। तो इसको लेते हैं हम हाफ पॉइंट में 0.5, 0.5। तो ये क्या हो गया? 11.5 हो गया, -11.5। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया कि जो हाफ, जो हल्की सी आपको थोड़ा सा ये पॉइंट है 11.5, ये हल्का सा जो आपको दिख रहा है ये 0.5 हो गया आपका। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है डोर टू रेजान्स रूम रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रेजान्स रूम। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल? लेफ्ट वॉल यानी कि ये वाई एक्सिस से कितना दूर है? वाई एक्सिस, ये वाली जो है एक्सिस है, ये तो वाई रही, ये रही एक्स। तो डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल ये रही, ये वाली वॉल, ये वाली वॉल से इसमें देखो आपको उसमें समझाने के लिए एक्स एक्सिस भी कहा गया, वो वाई एक्सिस भी कहा गया, वाई एक्सिस ऑफ द रूम। ये जो दूरी है, ये जो डोर है, ये जो डोर है, ये इसकी दूरी कितनी है इस वाली वॉल से? वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस? ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है, हाँ। तो ये हमसे ये यहाँ पे हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, द वाई एक्सिस ऑफ द रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो ये हमसे ये पूछा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूछ रहा है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है, और दूसरा हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। तो क्या हम ये देख पा रहे हैं, क्या हम ये देख पा रहे हैं कि ये दोनों जो पॉइंट है वो एक ही पॉइंट है? क्या हम ये देख पा रहे हैं कि ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट है? कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं अरे सर ये तो एक ही उस पे है तो एक ही पॉइंट हो गए। नहीं बच्चों, ये दोनों पॉइंट अलग हैं, क्योंकि जो पॉइंट बनते हैं ना, जो पॉइंट्स बनते हैं वो एक्स और वाई एक्सिस से मिलके बनते हैं। जो पॉइंट होते हैं वो एक्स और वाई से मिलते हैं। अगर ये दोनों पॉइंट तो एक्स एक्सिस पे ही हैं, तो हमारे जो एक जो D1 जो पॉइंट हुआ तो वो क्या हुआ? तो D1 में एक्स एक्सिस पे कितना है? 8 है, और वाई एक्सिस पे कितना है? चला ही नहीं है तो ये 0 है। और जो हमारा R1 दिया है वो एक्स एक्सिस पे कितना है? 11.5 है, 11.5, ठीक है, क्योंकि ये जो हल्की सी हल्का सा जो एक्स्ट्रा है ना वो 0.5 आया, 0.5, ठीक है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? हाँ जी सर इतना समझ में आ गया। तो इसकी वाई से कितनी? 0। तो ये हमारे दो पॉइंट्स हैं। तो इसकी जो वाई एक्सिस पे ये जो वॉल है, ये वाली जो वॉल, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो इतनी, ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है, बस ये वाली इतनी डिस्टेंस पूछ रहा है, ये वाली कि ये कितनी है, ये कितनी डिस्टेंस है, ये कितनी डिस्टेंस है। क्या हम देख पा रहे हैं? क्या हम देख पा रहे हैं? एक्स एक्सिस पे ये 8th तक ही तो है, यहां तक, यहां से डोर स्टार्ट हुआ है
और यहां जाके डोर खत्म हुआ है। कहां से? यहां से डोर स्टार्ट होके यहां पे जाके एंड है। तो क्या हम ये देख सकते हैं जो D1 का पॉइंट है और जो ओरिजिन है, जीरो से लेके, ओरिजिन से लेके जो D1 की दूरी जो है वही आपकी लेफ्ट वाई एक्सिस से दूरी है। तो हमने पढ़ा था जो वाई एक्सिस की दूरी होती है, वाई एक्सिस की डिस्टेंस होती है, वो इक्वल होती है वाई को एक्स कोऑर्डिनेट के, एक्स कोऑर्डिनेट के, एक्स कोऑर्डिनेट के, कोऑर्डिनेट पूरा लिख देता हूं, एक्स कोऑर्डिनेट की। ठीक है, तो क्या इसमें एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है? 8 है, 8 है, तो वाई एक्सिस की कितनी होगी? समझ में आया? समझ में आया? डिस्टेंस फ्रॉम वाई है, तो हम ये जो वाई एक्सिस है इससे इसकी जो डोर की डिस्टेंस है वो यहां से डोर स्टार्ट है, ये जो पॉइंट है हमारा D1 से R1, ये यहां से स्टार्ट होकर गेट यहाँ पे एंड है। तो हमसे यहां तक की पूछ रहा है, वो यहां तक की नहीं पूछ रहा, वो हमसे ये पूरा स्टार्टिंग, जो मतलब ये पॉइंट जो है डोर, अगर आपसे ये पूछेगा, आपसे ये पूछे कि मुझे ये बताओ कि यहां से आपका गेट ही ले लो, घर का ले लो, आपका लेफ्ट की तरफ में कोई गेट है, लेफ्ट साइड में कोई गेट है, तो आप उस गेट की डिस्टेंस कितनी बताओ, कदमों से बता दो या फिर इंची टेप से लेके आप मीटर्स में गिन लोगे उसको। ठीक है ना? ठीक है ना? तो आप उस डोर की जितनी थिकनेस हुई या फिर डोर जितना बड़ा होगा उसको भी लोगे? नहीं ना, डोर को भी तो नहीं गिनोगे ना, आप बस उस पर्टिकुलर उस एरिया को गिनोगे जहां तक डोर स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमें यही तो बताना था। इतना समझ में आ गया? इतना। अब हम देखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो क्या हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा जो डोर है, ज्यादा हो गया इस पे कलर्स, जो हमारा डिस्टेंस है, क्या इसमें थोड़ी सी थिकनेस है? क्या ये वो वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर गया है? नहीं, ये यहीं पे है, इसके जो पॉइंट्स है वो 0 0 है, वाई कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट्स है। तो ये एक्स एक्सिस पे क्या होता है? एक्स एक्सिस जो आपके वाई एक्सिस के जो वाई एक्सिस की जो डिस्टेंस होती है, यानी कि जो यहाँ पे सॉरी एक्स एक्सिस की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी अकॉर्डिंग होती है वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट जो एक्स कोऑर्डिनेट और ये आपके वाई। तो जो हमारी एक्स एक्सिस की डिस्टेंस होती है वो होती है वाई कोऑर्डिनेट। तो क्या हम ये देख पा रहे हैं दोनों की जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 है, दोनों के ही वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये डिस्टेंस होगी आपकी 0। डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस कितनी होगी? 0। ठीक है ना? अगर यहां पे कोई पॉइंट होता अगर यहां पे कोई पॉइंट होता ऊपर नीचे, तो हम उसको कंसीडर करते। तो डी अगर क्योंकि अगर गेट होगा, ये बताओ गेट आपका यू तो होगा नहीं, ऐसे करके ये बना ट्रायंगल शेप में गेट बना होगा, ट्रायंगल गेट या तो ऐसे होगा बिल्कुल इक्वल शेप में, या तो वो थोड़ा ऐसा ही होगा, ट्रायंगल तो होगा नहीं, या फिर ओवल में हो नहीं होगा ना। तो ये जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे सेम डोर के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना हमने सवाल कर दिया, इतना ये है हमारा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। कि जो हमारी लेफ्ट जो वॉल है एक्स वाई एक्सिस पे, उसकी डिस्टेंस आ गई हमारी 8, और जो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स है, क्योंकि एक्स पे ही तो है, ये देखो ये जो पॉइंट है, ये जो एक्सिस है वो आपकी एक्स एक्सिस तो है, इससे ऊपर तो गया नहीं है ना, वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस में तो गया ही नहीं है, तो ये जो पॉइंट आपका जो पॉइंट हो वो हो गया 0। चलो कुछ दूसरे उस पे चलते हैं क्वेश्चंस पे। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1? अभी करा है, D1 के कोऑर्डिनेट क्या है? D1 के 8, 0, क्योंकि x पे कितने चले हम 8 + 8, और y पे कितने चले हैं 0, क्योंकि हम y के ऊपर तो गए ही नहीं है। तो जो आपके D1 के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो आ जाएंगे आपके 8, 0। देखा, सवाल हो गया ये वाला। सेकंड भी हमने कंप्लीट कर दिया हंसते हंसते या फिर मजे करते करते। अब हम थर्ड पे चलते हैं, थर्ड सवाल पे।
इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, कहा था ना 0.5 में कंसीडर हुआ 11.5. हाउ वाइड इज द डोर? डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर? इफ अ पर्सन इन व्हीलचेयर वांट्स टू एंटर द रूम, विल ही और शी, लड़का या लड़की, be able to do so easily? How wide is the door? 11.5. Do you want is comfortable? Okay. आपके जो ये पूछ रहा है जो वाई है R1 है, आपका जो पॉइंट है R1 के पॉइंट की जो हमारी रेशियो है वो मतलब पॉइंट्स हैं 11.5, 0. तो क्या ये डोर एक मतलब पर्सन्स के लिए अच्छा रहेगा जो व्हील चेयर पे, या नॉर्मली अच्छा है? ठीक है, नॉर्मली कंफर्टेबल है, ठीक है ना. तो यहाँ पे एक चीज और जुड़ेगी, क्योंकि 11.5 तो आपका एक ही पॉइंट के लिए हो गया. आपको विथ भी निकालनी है तो आपको D1 भी चाहिए होगा, D1 भी चाहिए. तो इसमें हम D1 को ऐड ऑन कर गए, D1 को हम ऐड करेंगे इसमें 8,0. तो अब हम इसकी डू यू थिंक इज कंफर्टेबल विथ फॉर रूम डोर. तो हाउ वाइड कितना होगा, कितना वाइड होगा? अगर हम इसको मीटर में ले रहे हैं, तो ये 1, 2, 3 और ये हाफ, तो 3.5 हो गया, 3.5 मीटर. और जो बेसिकली जो घरों में डोर्स होते हैं वो फुट में होते हैं. 2 फुट का 2 फुट डोर का हो गया, और मिनिमम जो घरों में होते हैं वो 2.5 या 2 फुट के होते हैं. मिनिमम जो होते हैं 2.5 या 2 फुट के. अब यहाँ पे जो हमारा आ रहा है 2 फुट, क्योंकि डोर ले रहे हैं. अगर कुछ और भी होता तो हम सिचुएशन के हिसाब से ये लेंगे डिस्टेंस को, ठीक है ना. अगर ये रोड होता तो मीटर में ले लेते, किलोमीटर में लेते. अब ये डोर है तो हम फुट में ले लेते हैं. तो ये हो गया 3.5 फुट का. तो ये हाउ वाइड इज द डोर, कितना हो गया 3.5. कितना वाइड है ये, कितना वाइड है? कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर, बिल्कुल, क्योंकि घर में डोर हाई के होते हैं 2.5 के. तो 3.5 का है, खूब बड़ा हो गया गेट, बहुत बड़ा हो गया. इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, विल ही और सी एबल? अब जो हम व्हील चेयर पर अगर कोई बैठेगा तो तो उसका थोड़ा फैल जाएगा या फिर मोटा होगा. तो व्हील चेयर का एक इक्वल साइज होता है, समथिंग अराउंड वो होता है आपका 2 फुट या 2.5 फुट, वो भी होता है 2 फुट से कम ही होता है, बल्कि ना 2.5 फुट से कम. तो जब घर के ही डोर नॉर्मली 2.5 है और ये तो 3.5 फुट का है, 3.5 फुट का डोर जो है, तो इसके लिए आराम से कोई पर्सन आराम से इसका है तो इजीली will she able to do easily? Yes, he or she easily able to do easily. ओके, इतना समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? ये थोड़ा थ्योरेटिकल है. इसमें हमने वाइड तो निकालना था, वाइड हमने निकाल दिया. कितना वाइड? 3.5 इतना वाइड डोर है. अब ये फुट में हो, ठीक है ना, या किसी मीटर पैरामीटर में हो, किसी में भी जो हमने जिसमें नापा जाता है मीटर्स में, जिसमें फुट में. और ये भी हमने बता दिया अच्छा है, कंफर्टेबल है, वाइड विथ इसकी, ठीक है. और व्हील चेयर वाला पर्सन आराम से जा सकता है, हाँ बिल्कुल आराम से जा सकता है रूम में. चलिए अब चौथे सवाल पे चलते हैं. इफ B1 0,1.5 और B2 0,5 रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर को एंड, यानी कि बाथरूम डोर ही मान लो, एंड्स ऑफ बाथरूम डोर ही क्या क्या हुआ. इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर? अब हमसे ये पूछ रहा है जो बाथरूम का डोर है वो नैरोअर है और वाइड है, यानी कि छोटा है या बड़ा है, ठीक है. नैरोअर यानी छोटा है या बड़ा है, वाइडर है देन द रूम डोर, ठीक है. तो हमने जो देखा था इसमें ये है, ये तो रेहान के रूम का डोर है. तो B1 B2 कहाँ है? B1 B2 कहाँ है? देखो 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 जल्दी. B1 B2 कहाँ है इसमें? वन फाइव, ये रहे आपके, ठीक है.
ये थोड़ा सा कर लेते हैं। ओके, ये रहे आपके B1 B2, ये रहा और ये रहा, ये आपका बाथरूम डोर है। ठीक है, इतना समझ में आया? ये आपका बाथरूम डोर है। तो ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ है 1.5 क्योंकि 1 ये रहा, 1 आपका ये रहा, ये थोड़ा ऊपर है तो 1.5 से स्टार्ट हो गई, ये खत्म हुआ है 4। तो इसके कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे। B1 के कोऑर्डिनेट क्या हो गया? B1 का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0,1.5 और B2 का कोऑर्डिनेट हो गया 0,4। ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो डोर है इससे वाइडर है या नैरोअर है। तो उसके लिए हम ये जो डिस्टेंस हमें ये पता करनी है कि ये कितना है। तो इसको गौर से देखो, 1.5 हम कितना ऐड करेंगे? 0.5 तो ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे? 2 हो जाए, 5 5 10 1 2। ठीक है ना, इतना समझ में आया? तो मैंने ये इसलिए किया कि आप ये समझ पाओ कि इसकी यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। तो हमारी एक तो ये होगी 0.5, अब 2 से लेके 3 तक कितनी होगी? 1, और 3 से 4 की कितनी होगी? 1, तो 1 1 2 2.5। तो ये तो हमारा वो आ गया आंसर। ये B1 और B2 की कितनी विड्थ है? ये आ गई हमारी 2.5 और जो हमारे D1 और D2 की क्या थी? D1 और D2 जो हमारा मेन रूम था, D1 और D2 की 3.5। ये तो हमारा रूम डोर हो गया, रूम का डोर, रूम। और ये हो गया हमारा बाथरूम का डोर, बाथरूम डोर नहीं लिख रहा, सीधा सीधा रूम डोर है और ये बाथरूम डोर। तो 3.5 ढाई से बड़ा होता है 3.5, 2.5 से बड़ा होगा। हाँ बिल्कुल बड़ा होगा। 3.5 इज ग्रेटर देन 2.5। तो हमसे ये तो हमारा हो गया रिप्रेजेंट द इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। इसका आंसर हो जाएगा नैरोअर। वाइडर तो है नहीं, बड़ा तो है नहीं। अगर ये 4.5 होता तो ये होता वाइडर। इतना समझ में आया कि जो बाथरूम का डोर है वो नैरोअर है, कि ये जो है वो 3.5 विड्थ है इसकी 2.5 विड्थ है। इतना समझ में आया? ठीक है, तो ये तो हमने थोड़े बहुत सवाल करे, कुछ सिंपल से करे, कुछ थोड़े बड़े करे। अब थोड़े बहुत और कर लेते हैं, 1 2 सवाल और हैं, उनको भी कर लेते हैं। चलो, ए पॉइंट P हैज कोऑर्डिनेट्स A, B। एक कोई पॉइंट है A, B नेम का। ठीक है, ये हमने पढ़ा। तो इफ P लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ये मान लो एक वो बना लेते हैं कार्टेशियन प्लेन, सेकंड क्वाड्रेंट इस वाले में। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट द साइन ऑफ A एंड B? फिर से हलवा क्वेश्चन, मैंने साइन बता दे। इसके क्या होंगे साइन? इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, इधर प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस और ये माइनस। इन दोनों को जोड़ दो, प्लस और माइनस। ये आपके हो गए साइन ए बी के। जो इधर वाला साइन है जो एक्स एक्सिस का, वो पहले लिखे जाएंगे। एक्स एक्सिस का साइन पहले लिखोगे तो साइन फॉर ए इज को माइनस, एंड साइन फॉर साइन फॉर ए इज माइनस और साइन फॉर बी इज प्लस। हो गया क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमने ऐसी हवा में उड़ा दिया। इफ P इज रिफ्लेक्टेड अक्रॉस द y एक्सिस पे, ये वाली y, ये x, y एक्सिस पे रिफ्लेक्टेड है, इन विच क्वाड्रेंट विल द इमेज लाई?
लाई माने लेट जाएगी। If P is reflected across the y-axis in which quadrant? अगर ये y-axis पे इमेज बनी है यहाँ पे किसी पॉइंट पे, अगर ये लाई हो जाती है, लेट जाती है, तो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगी? बताओ। ये अभी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करो, आराम से सोचो, ठीक है ना? वीडियो पॉज करो, आराम से सोचो, अपना टाइम लो, ठीक है? सोच लिया? अरे इतना समझो, ये जो इमेज बनी है, इसके साइंस क्या है? माइनस प्लस। तो ये इमेज जब लाई होगी तो ये इधर ही तो जाएगी, ना कि इधर जाएगी। जब इमेज इधर बननी है, इस पॉइंट पे बननी है, हाँ इमेज अगर इधर बनती, अभी ये कोई इमेज बननी है, ये इमेज या तो इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी। अब वो इधर है, ऑलरेडी इधर ही है, कोई हमने पार्ट कोई खड़ा कर दिया, तो या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, ठीक है ना? तो ये इधर वाले क्वाड्रेंट में चली जाएगी, यानी कि क्वाड्रेंट 1 में। तो सेकंड वाले, फर्स्ट का तो ये आंसर हो गया, सेकंड का आंसर हो गया क्वाड्रेंट फर्स्ट। अब इसको मैथमेटिकली समझ लो, मैथमेटिकली। तो यहाँ पे जो हमारे जो साइन आ रहे हैं वो माइनस प्लस के आ रहे हैं। तो जब रिफ्लेक्ट होगा, जो हमारे जो वाई एक्सिस है, जो सीधी है, इसके तो साइन ठीक ही रहेगा, प्लस ही रहेगा, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड अक्रॉस द वाई एक्सिस के अक्रॉस रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वाई एक्सिस के तो साइन सेम ही रहेगा। तो जो चेंज होगा वो होगा एक्स एक्सिस का, क्योंकि इमेज रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्ट यानी कि दूसरी तरफ बन रही है, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो प्लस कौन से का था? प्लस था हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन। ठीक है, समझ में आया? इतना समझ में आया? तो ये भी हमने सवाल कर दिया। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।